सबसे बड़ा खतरा हारना नहीं होता। असल में सबसे बड़ा खतरा यह होता है कि तुम जीत जाओ, लेकिन उसी की तरह बनकर जिससे तुम नफरत करते हो। तुम सोचते हो कि तुम लड़ रहे हो, तुम जीत रहे हो, तुम ये साबित कर रहे हो कि तुम बेहतर हो, लेकिन सच क्या है? तुम धीरे धीरे उसी इंसान में बदल रहे हो जिसे तुम हराना चाहते हो। और सबसे खतरनाक बात, तुम्हें इसका एहसास भी नहीं होता। यह कोई गलती नहीं है, यह एक साइकोलॉजिकल लूप है। एक ऐसा लूप जहां कंपटीशन धीरे धीरे इमिटेशन बन जाता है। और अगर तुमने इसे अभी नहीं समझा तो एक दिन तुम जीतोगे जरूर, लेकिन जब खुद को देखोगे तुम्हें अपना असली चेहरा कहीं नहीं मिलेगा। रात के समय जब सब सो चुके होते हैं और तुम अकेले अपने फोन के साथ होते हो, तुम बस स्क्रॉल करते रहते हो बिना किसी खास मकसद के, और फिर अचानक तुम्हें वो दिखता है, वही इंसान जिससे तुम अंदर ही अंदर जलते हो। वो कुछ ऐसा बोलता है जो तुम्हें सीधा ट्रिगर कर देता है। तुम्हारा दिल थोड़ा तेज धड़कने लगता है, दिमाग तुरंत रिएक्ट करता है और तुम रिप्लाई कर देते हो, थोड़ा गुस्से में, थोड़ा एटीट्यूड में, और थोड़ा खुद को प्रूव करने के लिए। लोग तुम्हारा जवाब देखते हैं, कुछ लोग अग्री करते हैं, कुछ रिएक्ट करते हैं, और तुम्हें अंदर से एक अजीब सा सेटिस्फैक्शन मिलता है, एक छोटा सा डोपामिन हिट। तुम्हें लगता है हाँ, इस बार तुम जीत गए। लेकिन यहीं से सब कुछ शुरू होता है। अगले दिन तुम वही पैटर्न फिर से रिपीट करते हो, लेकिन इस बार थोड़ा और शार्प, थोड़ा और अग्रेसिव। फिर एक और दिन थोड़ा और रूथलेस, और धीरे धीरे तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम्हारी लैंग्वेज बदल रही है, तुम्हारी सोच बदल रही है, तुम्हारा बिहेवियर बदल रहा है, और सबसे खतरनाक, तुम्हारी आइडेंटिटी बदल रही है। तुम सोचते हो ये सब नॉर्मल है, कि ये बस कॉम्पिटिशन है, लेकिन सच्चाई ये है तुम एक इनविजिबल ट्रैप में फंस चुके हो। तुम सिर्फ जवाब नहीं दे रहे, तुम सीख रहे हो, तुम ऑब्जर्व करते हो, फिर इमिटेट करते हो, और फिर खुद को जस्टिफाई करते हो। ये जरूरी है, ये स्ट्रेटेजी है, ये गेम है। लेकिन असली सच कुछ और है। तुम्हारा दिमाग तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा है, बस गलत तरीके से। जब तुम बार बार किसी राइवल से एंगेज करते हो, तुम्हारा ब्रेन उसकी थिंकिंग को प्रोसेस करने लगता है ताकि तुम उसे समझ सको, ताकि तुम उसे हरा सको। लेकिन इसी प्रोसेस में तुम उसकी तरह सोचना शुरू कर देते हो। तुम्हें लगता है तुम स्ट्रांग बन रहे हो, लेकिन सच में तुम कॉपी बन रहे हो। और यहाँ पर एक और गेम चल रहा है। तुम्हारे फोन के अंदर एल्गोरिदम्स तुम्हें वही दिखाते हैं जो तुम्हें सबसे ज्यादा ट्रिगर करता है, तुम्हारे राइवल का वर्स्ट वर्जन, उसकी सबसे टॉक्सिक साइड, ताकि तुम रिएक्ट करो, ताकि तुम इंगेज करो, ताकि तुम इसी लूप में फंसे रहो। और धीरे धीरे तुम्हारा पूरा एनवायरनमेंट कॉन्फ्लिक्ट से भर जाता है। अब तुम्हारा दिमाग एक और गलती करता है। वो सोचता है अगर मुझे सरवाइव करना है तो मुझे भी वैसा बनना पड़ेगा, और यहीं से तुम खुद को खोना शुरू कर देते हो। तुम अपनी इनसिक्योरिटीज को दूसरों पर डालते हो। तुम कहते हो वो फेक है, वो मैनिपुलेटिव है, लेकिन धीरे धीरे तुम खुद वही बनने लगते हो। बार बार एक्सपोजर से तुम्हारा ब्रेन उस बिहेवियर को नॉर्मल मान लेता है, और फिर एक दिन तुम जानबूझकर वही तरीका अपनाते हो और खुद से कहते हो ये जरूरी है। यही एक टेम्परेरी एक्शन धीरे धीरे तुम्हारी परमानेंट आइडेंटिटी बन जाता है। और सबसे खतरनाक बात यह है, तुम्हें लगता है कि तुम जीत रहे हो, तुम आर्ग्यूमेंट जीतते हो, अटेंशन पाते हो, लोगों को इम्प्रेस करते हो, लेकिन अंदर से तुम खाली होते जा रहे हो। तुम कैरेक्टर हार रहे हो, तुम अपनी ऑथेंटिसिटी खो रहे हो, और एक दिन तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। तुम्हें लगता है ये ग्रोथ है, लेकिन सच में ये गिरावट है। तुम इवॉल्व नहीं हो रहे, तुम धीरे धीरे करप्ट हो रहे हो। तुम वही बन चुके हो जिससे तुम लड़ रहे थे। अब सवाल है, क्या ये रोका जा सकता है? हाँ, बिल्कुल रोका जा सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें कंट्रोल वापस लेना पड़ेगा। सबसे पहले तुम्हें अवेयरनेस लानी होगी। पहचानो कब तुम सिर्फ रिएक्ट कर रहे हो, जब गुस्सा आता है, जब कंपैरिजन होता है, जब वैलिडेशन की जरूरत महसूस होती है। वो मोमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। उस समय बस रुक जाओ, सिर्फ 5 सेकंड के लिए, और खुद से पूछो क्या ये मैं हूँ या मेरा लूप? ये छोटा सा सवाल तुम्हें बहुत कुछ बचा सकता है। फिर अगला स्टेप, हर एक्शन से पहले एक फिल्टर लगाओ। क्या ये मेरी वैल्यू है या ये किसी और का असर है? अगर ये तुम्हारा नहीं है तो उसे वहीं छोड़ दो। धीरे धीरे तुम अपने दिमाग को रिट्रेन करोगे। अब एक और जरूरी चीज, अपने एनवायरनमेंट को बदलो। ऐसा कंटेंट देखो जो तुम्हें ग्रो करे, ना कि वो जो तुम्हें ट्रिगर करे। एल्गोरिदम को सिग्नल दो, मुझे ड्रामा नहीं चाहिए, मुझे ग्रोथ चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने रिवल को अपना बेंचमार्क बनाना बंद करो। तुम किसी रेस में नहीं हो, तुम अपना रास्ता बना रहे हो। जब तुम कंपैरिजन छोड़ देते हो तभी तुम सच में फ्री होते हो। सच्चाई ये है,
दुनिया टॉक्सिक हो सकती है, लोग मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, लेकिन असली खतरा ये नहीं है। असली खतरा ये है कि तुम उन्हें अपने अंदर जगह दे दो। तुम पैदा हुए थे ओरिजिनल, लेकिन अगर तुम सावधान नहीं रहे तो तुम कॉपी बन जाओगे, और दुनिया को कॉपी की जरूरत नहीं है। आज के बाद तुम डिसाइड करोगे, तुम रिएक्ट करोगे या क्रिएट करोगे, तुम कॉपी बनोगे या ओरिजिनल रहोगे, तुम अपनी आइडेंटिटी बचाओगे या उसे खो दोगे। और याद रखना, तुम अपने राइवल से कभी नहीं हारोगे अगर तुम खुद से नहीं हारे।